हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज ये हम बात कर रहे हैं नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 2। और आशा करते हैं कि वीडियो को जितना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए दिल से आप लोग को धन्यवाद। चलिए तो आप लोग बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ कि क्या क्या हम लोग पढ़े थे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि आयुपेक नोमेनक्लेचर का जो लिखते हैं बेटा 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री बेटा सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। ये सब के बारे में हम लोग बातें कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना, आज बात करने वाले 4 रूल जो होते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो चलो अब बात करते हैं कि आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे देखो बेटा ध्यान से, आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में जा रहे हैं? आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एल्केन्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या बोलता है, किसी भी कंपाउंड्स के अगर नाम लिखना है तो सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, सबसे पहला काम, ठीक है ना। तो रूल नंबर 1 जो बोलता है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, तो रूल नंबर 1 हम जानेंगे, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, also known as क्या बोलते हैं बेटा, पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन, या इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन, या डायरेक्ट इसको शॉर्टकट में बोलेंगे पीसी। क्या बोलेंगे बेटा? पीसी बोलेंगे, ठीक है ना। चलो अब हम क्या बोलते हैं, और एक बात और, जो पेरेंट कार्बन चेन होता है, ठीक है ना, ये हमेशा बेटा स्ट्रेट चेन नहीं होता है। ये क्या होता है बेटा जी, तो जिग जैग चेन में भी आएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल लेते हैं, आपको पेरेंट कार्बन चेन ढूंढना है, 1 2 3 ऐसा है, ठीक है ना। अब इसमें आपको ढूंढना है पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है ना। तो एक कार्बन इधर लगा देता हूँ, पेरेंट कार्बन चेन आपको सर्च करना है। तो इसके मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बन हम बनाए हैं, जैसे मान लो कोई बच्चा अगर गलती से 1 2 3 4 5 6 इसको अगर पेरेंट कार्बन चेन बोलता है तो उसका क्या हो जाएगा, एक बार पहले चेक कर लेना है कि देखो अब कि कार्बन चारों तरफ से काउंट करके चेक कर लो, जिस रूट में सबसे ज़्यादा कार्बन मिलेगा उसी को पेरेंट कार्बन चेन बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 इधर से इधर गए 6 हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर हो गया 10। अब एक बार इधर से इधर देख लो या इधर से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सबसे ज़्यादा कार्बन कहाँ मिल रहा है? इस चेन में मिल रहा है। तो हम बोलेंगे यही क्या हो गया, पेरेंट कार्बन चेन हो गया। क्या हो गया? पेरेंट कार्बन चेन हो गया, ठीक है ना। अब मान लो कि ऐसा कोई कंपाउंड है, ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है ना, और यहाँ से बेटा कार्बन का चेन आपको ढूंढना है, ठीक है ना, कार्बन का चेन ढूंढना है, ठीक है। अब अगर आपको बोला जाए कि बताइए पेरेंट कार्बन चेन कौन सा है, पेरेंट कार्बन चेन कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? तो 1 2 3 4 5, एक तो ये वाला हो गया। अब पहले ये नहीं कि ये डायरेक्ट सेलेक्ट करना है, 5 हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक कितना होगा? यहाँ तक बेटा स्टार्ट किए 1 से, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे आया 7। अब एक बार ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें क्या हो गया, ज़्यादा कार्बन हो गया है। क्या हो गया बेटा? ज़्यादा कार्बन हो गए। तो यही क्या हो गया अपना पेरेंट कार्बन चेन। ये भी क्या हो गया अपना पेरेंट कार्बन चेन। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखे कि पेरेंट कार्बन चेन को कैसे सर्च करेंगे। क्या करेंगे? पेरेंट कार्बन चेन को कैसे सर्च करेंगे, यानी जिस चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन आएगा उसको क्या बोलेंगे, पेरेंट कार्बन चेन। अब अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट, अच्छा इसमें और सारे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आप लोगों को क्या पढ़ाया था, बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो अगर मान लो कि ऐसा बेटा कोई कंपाउंड है, ठीक है ना, उसमें आपको अगर दिया गया कि बताइए पेरेंट कार्बन चेन कौन है, यानी सबसे ज़्यादा कार्बन का चेन कौन है, तो देखो यहाँ पे काउंट करो, ये जो
टर्मिनल पॉइंट है और कॉर्नर है, सब क्या रिप्रेजेंट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना है 11, इधर से देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, तो बेटा 11 कहाँ पे आ रहा है, इधर 11 आ रहा है, तो ये वाला क्या हो गया पीसी हो गया, क्या हो गया पीसी। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हम लोग बना सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड को हम लोग बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं। तो इसी को हम लोग पेरेंट कार्बन चेन ढूंढने को बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, सिंपल दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो चेन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है ना, यही क्या हो गया पेरेंट कार्बन चेन हो गया। तो जिस कार्बन चेन में सबसे ज़्यादा लंबा कार्बन चेन होगा, कार्बन मौजूद होगा, उसको क्या बोलेंगे पेरेंट कार्बन चेन। अब देखो रूल नंबर 2 क्या बोलता है, रूल नंबर 2 बोलता है, जैसे मान लो इसको तो हम सीख गए, ठीक है ना, कि सबसे पहला अपना रूल क्या है कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है ना। अब उसी को क्या बोलते हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन, इसी को क्या बोलते हैं पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है ना। अब रूल नंबर 2 देखो यहाँ पे, रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि आपने क्या सिलेक्ट किया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट किया। अगर मान लो कि दोनों तरफ से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की जो सिलेक्शन है वो सेम आ जाए, तब क्या करना है, तब देखो रूल नंबर 2 बोलता है, ठीक है ना, इफ़ 2 कार्बन chain are same select the parent carbon chain which has maximum number of substituents, which has maximum number of substituents। इसके मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो अगर आपके पास कार्बन की जो चेन है, ठीक है ना, किधर से भी सेलेक्ट कर रहे हो तो नंबर ऑफ कार्बन क्या आ रहा है सेम ही आ रहा है। जैसे बेटा एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो 1, ठीक है ना, और मान लो कि यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसा कोई कंपाउंड है, ये क्या है कार्बन है, क्या है बेटा कार्बन है। अब चलो इसमें नंबरिंग करके दिखाता हूँ, मैं नंबरिंग करके दिखाता हूँ, देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7। अब इधर से देखो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी कितना है 7, इधर से आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7, चारों तरफ से क्या आ रहा है 7 आ रहा है। अब अगर आपके माइंड में क्या आ जाए, गलती से आ जाए कि हमने इसको पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, तो आपके पास ये जितने भी है ये सब क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इसमें एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, मतलब इस कार्बन से एक ही ब्रांच आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये रूल क्या बोलता है कि अगर आपको दोनों तरफ से, ठीक है ना, कार्बन की जो चेन है, अगर सिलेक्शन दोनों तरफ से, इधर से भी 7, इधर से भी 7, इधर से भी 7, ठीक है ना, तीनों तरफ से अगर कार्बन की चेन बेटा सेम आ रहा है, तो उस केस में आप ऐसा चेन सेलेक्ट करना जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो सब्स्टिट्यूएंट्स हो। तो बताओ इसमें तो एक ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट्स दिखाई दे रहा है। अगर इसी कंपाउंड को, ठीक है ना, इसी कंपाउंड को मैं अगर इस तरह से सिलेक्शन कर लूँ, अगर बेटा इस तरह से सिलेक्शन करूँ, जैसे आप देखो कि अब 2 तरीका सिलेक्शन करने का हमारे पास है ऑप्शन है, कौन कौन सा है देखो ध्यान से। तो एक अगर मैं क्या करूँ इधर से सिलेक्शन कर लूँ, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, इधर भी से तो 7 आ रहा है और इधर से करता तो ये वाला भी 7 आ रहा था। तो अगर इधर से सिलेक्शन कर लूँ तो एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया और एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया। तो पहले में कितना सब्स्टिट्यूएंट्स होता था 1, लेकिन इस सब्स्टिट्यूएंट्स इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया 3। तो ये क्या हो गया, ये सिलेक्शन का सही तरीका हुआ। अब पहले वाले जो इसी को सेलेक्ट किए थे वो क्या था गलत था। तो इसके मतलब क्या हुआ कि अगर पेरेंट कार्बन चेन अगर सेलेक्ट करने पे दोनों तरफ से सेम आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा दोनों तरफ से सेम आ रहा है, यानी कार्बन चेन का जो सिलेक्शन है वो सही, मतलब
दोनों तरफ से क्या आ रहा है, सही सही आ रहा है, तब हम क्या किसको सिलेक्शन करेंगे, उधर से सिलेक्शन करें जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट्स होगा। यानी इफ 2 कार्बन चेन आर सेम सेलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। अब अगला बात करते हैं, इसी में एक और आता है सम रूल आता है। क्या आता है बेटा, सम रूल आता है। तो चलो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। अब सम रूल बाद में पढ़ेंगे, उसके लिए जब आ जाएगा उस तरह की कंपाउंड दूंगा तो समझेंगे, ठीक है ना। अब चलो ये कौन सा रूल था, 3rd नंबर वाला रूल था, ठीक है ना। अब बेटा लास्ट नंबर वाला एक रूल देखना, यानी कौन सा, 4th नंबर, ठीक है ना। ये जो भी था उसको 3rd बोल देना, ये हो गया 4th नंबर। 4th रूल क्या बोलता है, 4th रूल बोलता है इफ़ आइदर साइड लीड्स टू सेम नंबर, ठीक है ना बेटा। अगर मान लो मैंने नंबरिंग कोई किसी कंपाउंड का कर रहा हूँ, इफ़ आइदर, अच्छा आइदर छोड़ो बेटा, इफ़ बोथ साइड्स लीड्स टू सेम नंबर देन गो टू अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस। ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि आपने चेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, पहले क्या सेलेक्ट करना है, चेन सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से कि अच्छा नहीं बेटा, इसके पहले भी एक रूल है। अच्छा चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, कि इफ बोथ साइड लीड्स टू सेम नंबर देन गो टू अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे मान लो बेटा यहाँ पे मैं कार्बन ऐसे कर लिया, और यहाँ पे मैंने लगा दिया क्लोरीन, और यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन, ठीक है ना। अब देखो इधर से 1 2 3 4 क्या हो गया, 1 2 3 4, तो इसके मतलब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे है, 2 पे और 3 पे है, ठीक है ना। अब देखो फिर से इसी कंपाउंड को मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 4, ये क्या है, क्लोरीन, और यहाँ पे ब्रोमीन एज इट। अब क्या करेंगे, अच्छा इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या करना नंबर मिला, सब्स्टिट्यूएंट्स को जो नंबर मिला कितना मिला बेटा, 2 मिला और 3 मिला। अच्छा इधर से अगर नंबरिंग कर दूँ 1 2 3 4, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या क्या नंबर मिला, तो इसमें भी 2 मिला और 3 मिला, ठीक है। अब ये दोनों साइड का नंबर क्या है, सेम है। जब दोनों तरह से सब्स्टिट्यूएंट्स को सेम नंबर मिल रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस देखेंगे। क्या सीक्वेंस देखेंगे, अल्फ़ाबेटिक। तो देखो ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं, Cl को क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरो बोलते हैं। आपको हम 2 डिग्री प्रीफिक्स में पढ़ाए थे। इसको बोलते हैं ब्रोमो, क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोमो। इसको भी क्या बोलते हैं, क्लोरो, इसको बोलते हैं ब्रोमो। सिंपल सी बात है। अगर देखो इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो पहले क्या आ रहा है, सी आ रहा है, और इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है। बी और सी में ABCD में पहले कौन आता है, तो बी आता है। कौन आता है, बी आता है। तो हमारा इधर से जो नंबरिंग कर रहे हैं ये सही है, और इधर से जो नंबरिंग कर रहे हैं वो क्या है बेटा, गलत है। क्या है, गलत है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब चलो एक और रूल पढ़ते हैं, ठीक है ना, एक और रूल पढ़ते हैं। वो कौन सा रूल है देखते हैं, ठीक है ना। एक और रूल पढ़ते हैं, और कौन सा रूल है देखते हैं। ये कौन सा हो गया, अच्छा ये बेटा ये 3रा नंबर हो गया, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, ये कौन सा रूल हो गया, 2 के बाद क्या होता है, 3रा नंबर होता है। कौन सा होता है बेटा, 3रा नंबर होता है। अब चलो चौथा नंबर क्या होता है, तो चौथा नंबर रूल होता है, देखो बेटा ध्यान से, चौथा नंबर 4th नंबर, ये अच्छा से समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब 4th नंबर रूल में क्या होता है, देखो ध्यान से, 4th वाला बोलता है नंबरिंग करने के लिए, ठीक है ना। रूल नंबर 4th, नंबर द पेरेंट कार्बन चेन। ये बोलता है बेटा नंबरिंग या नंबर द पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है ना। नंबर द पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है ना, which has substituents gets minimum possible number
मिनिमम पॉसिबल नंबर। इसके मतलब क्या हुआ, नंबर द पेरेंट कार्बन चेन विच है सब्स्टिट्यूएंट्स गेट्स मिनिमम पॉसिबल नंबर। जैसे देखो ध्यान से, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है ना। अगर मान लो बेटा यहाँ पे क्लोरीन लगा है, क्या लगा है, यहाँ पे क्लोरीन लगा है, तो हमारे पास कितने रास्ते हैं नंबरिंग करने का। एक तरह अपने पास है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बेटा 1 2 3 4, ठीक है ना। एक अपने पास है इधर से राइट टू लेफ्ट। इसको देखो ये क्या हो रहा है, तो हम बोलेंगे लेफ्ट टू राइट कितना नंबर पे आया बेटा, मतलब इधर से नंबरिंग किए तो क्लोरीन को कितना नंबर, सब्स्टिट्यूएंट्स को कितना नंबर मिला 3, और इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो सब्स्टिट्यूएंट्स के कितना नंबर मिला 2। अब बताओ 3 और 2 में मिनिमम नंबर कौन है 2, तो ये वाला नंबरिंग इधर से नंबरिंग क्या होगा सही, और इधर से नंबरिंग क्या होगा बेटा गलत। क्या होगा गलत। तो हमको ये देखना है कि अगर कोई भी किसी भी कंपाउंड्स का नंबरिंग करते हैं, कार्बन चेन का नंबरिंग करते हैं, तो हमको क्या करना है, उधर से नंबरिंग करना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या मिले, मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले। क्या मिले, मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले, ठीक है ना। यहाँ तक ले कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट क्या पढ़ते हैं, तो अगले पॉइंट में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं, तो ये बातें कर रहे हैं कि चलो भाई यहाँ पे देख लो ध्यान से, तो यहाँ पे देखो ध्यान से। अब हमको कब पढ़ना है, एग्जाम्पल्स पढ़ना है। एग्जाम्पल में क्या पढ़ना है, कंपाउंड्स। क्या पढ़ना है बेटा, कंपाउंड। अब देखो ध्यान से, कंपाउंड है, क्या है, कंपाउंड है। देखो बेटा ऐसे पढ़ा रहा है ना कि कोई भी क्वेश्चन बनाओगे इजी में भी बनेगा, ठीक है ना, और रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। यानी तुम 11th 12th, ठीक है ना, जेईई एडवांस मेंस जो भी एग्जाम दोगे, नीट दोगे, तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा और रूल के अकॉर्डिंग, मतलब गलती होने के चांस ही नहीं है। अगर कोई बोल दे 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, तो बेटा तुम्हारा गलत हो ही नहीं सकता है। इस हिसाब से ऐसा कंटेंट तुम्हारा तैयार किया जा रहा है। अब चलो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। अब चलो यहाँ पे मैं बात करता हूँ 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है। अब बेटा इसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पे अगर बात करो तो यहाँ पे बेटा 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, फिर बेटा पूरा को अगर कंबाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा आयुपेक नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, ठीक है ना, आयुपेक नोमेनक्लेचर। चलो यहाँ पे देखो ध्यान से, चलो यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे अपने पास कोई कंपाउंड है ऐसा, ठीक है ना, क्या है ऐसा कोई कंपाउंड है, और यहाँ पे लगा है Br लगा है, क्या लगा है Br, ठीक है। अब सोचो ध्यान से, अच्छा ये तो पता है ना कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। नंबरिंग किसका, सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो। नंबरिंग किधर से करेंगे कि ताकि इसको मिनिमम नंबर है, तो देखो 1 2 3 2 नंबर पे, 1 2 3 2 नंबर पे, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर लो 1 2 3। बताओ 2 नंबर पे क्या है, ब्रोमो, तो प्रीफिक्स क्या होता है, ये क्या है बेटा, यही तो होता है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या बोलता है, लोकेल नंबर और प्रीफिक्स। तो 2 नंबर पे है 2 ब्रोमो, ठीक है ना। अब बताओ क्या ये साइक्लिक कंपाउंड है, नहीं है, साइक्लिक होता तो मैं साइक्लो लिखता, ठीक है ना, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ। वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 3 को क्या लिखते हैं बेटा, प्रोप, क्या लिखते हैं, प्रोप। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताया, कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड है तो क्या लिखेंगे ANE, ठीक है ना। ये कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो, और क्या होगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। कहानी खत्म। अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लो फिर ऐसा कोई क्वेश्चन है C, ठीक है ना। अगर मान लो बेटा यहाँ पे लगा दिया है NO2, क्या लगा दिया है NO2, यहाँ पे क्या होगा CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे CH3। चलिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग अगर 1 2 3 या 1 2 सब्स्टिट्यूएंट्स ये है, इसको नंबर कम मिलना चाहिए, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4, सेलेक्ट कर लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फिर नंबरिंग कर लिए, तो 2 पे क्या है
तो 2 नाइट्रो है, क्या है बेटा 2 नाइट्रो। उसके बाद से क्या है, प्रीफिक्स हमने लिख दिया, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिख दिया। अब यहाँ पे कोई साइक्लिक का मर्द है ना, ओपन चेन है तो कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद से कितने कार्बन है, 4, 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट, क्या बोलते हैं ब्यूट। सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या लिखेंगे ANE, क्या लिखेंगे ANE, ठीक है ना बेटा। इसमें फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो इसको क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे देखो ध्यान से 2 नाइट्रो और लिख देंगे ब्यूटेन, क्या लिख देंगे 2 नाइट्रो ब्यूटेन। चलो अब और देखो ध्यान से, जैसे मान लो यहाँ पे कोई कंपाउंड है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे क्या है Cl और एक H, कितने हो गए भाई, कितने हो गए 3 और एक 4, ठीक है ना। यहाँ पे H2 और यहाँ पे H2। बताओ नंबरिंग कहाँ से करें, अच्छा इसको H को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। नंबरिंग कहाँ से करें कि जहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले, तो बताओ मिनिमम पॉसिबल नंबर यहीं से अगर नंबरिंग कर दे 1, इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 1 पे क्या लगा है क्लोरो, 1 क्लोरो। अब बताओ ये साइक्लिक है, क्या है बेटा साइक्लिक है, तो इसमें 1 डिग्री प्रीफिक्स भी आएगा। साइक्लिक के लिए क्या लगाते हैं साइक्लो। बताओ कितने कार्बन है 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट, क्या बोलते हैं ब्यूट। और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे ANE। और बताओ कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब देखो 1 क्लोरो साइक्लो, 1 क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन, ब्यूटेन, कहानी खत्म। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अब देखो ध्यान से, अब हमको करना क्या है इसी पे और सारे, ये तो मतलब डायरेक्ट मैंने आपको रूल बताया कि भाई ये 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक है ना, वर्ड रूट क्या होता है। ये एक आइडिया लगा कि जितना हम पढ़े थे ना सबका यूज करना सिखा दिया आपको, क्या करना सिखा दिया, यूज करना सिखा दिया। अब चलिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है, क्या बनाना है डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो मेरे साथ बने रहिए, क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। तब तक लिए ओके बाय।